और सुंदरबनी के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह जी, उनके साथ डीडीसी मैडम अनीता ठाकुर जी, एडिशनल डीसी कालाकोट तनवीर साहब, वीडियो साहब, नायब तहसीलदार साहब, अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए हमारे ऑफिसर साहबान और मेरे ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो बिरसा मुंडा जी का जो ट्राइबल डे पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस ब्रह्मंडल पंचायत को चुना गया, इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, जिस तरह से यहां बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर से पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उसी कड़ी को लेकर आज यहां पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि भारत सरकार चाहती है कि दूर दराज रहने वाले लोग जो कहीं ना कहीं बेसिक फैसिलिटीज से महरूम है, जो उनके अधिकार है, वो किस तरह से उन लोगों तक पहुंचाए जाए, उनको अवेयर किया जाए। तो उसी कड़ी को लेकर आज यहाँ पे प्रोग्राम है। साथियों, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे बैठी हुई है, जो बेसिक मकसद हमारा आज के इस प्रोग्राम का है कि किस तरह से लोगों तक उनके जो राइट्स है वो पहुंच सके। एडीसी साहब, एमएलए साहब, वो यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले एफआरए को लेके, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, जो हमारे गुज्जर बकरवाल तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग जो जंगल के अंदर रह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जंगल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाए, चाहे वो कम्युनिटी राइट्स की बात की जाए, तो उसको लेके हमने फाइल्स बना के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां पे सबमिट तो की थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे बहुत से बकरवाल तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग या गुज्जर तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग जो पूरी तरह से जंगल के अंदर रह रहे हैं, जिनका राइट बनता है कि उनको जमीन दी जाए, राट की जाए, जिनका राइट बनता है कि उनको ट्रैक्टर रोड मिलनी चाहिए, जिनका राइट बनता है कि उनको तालाब मिलना चाहिए, बावली मिलनी चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग आज भी उन जो बेसिक फैसिलिटी से महरूम हैं। और आज जो दिन यहाँ पे जो बनाया जा रहा है, सही मालूम है, मैं तो ये चाहूंगा कि प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट किया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी आए हैं कि जो फाइल्स हमने सबमिट की है, जो इस तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों के जो राइट्स बनते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर रोड की बात की जाए, चाहे दूसरे जो राइट्स हैं, उनसे क्यों उनको मालूम रखा जाता है? जब हम ट्रैक्टर रोड बनाते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पहुंच जाते हैं, नीचे जंगलात की जगह है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, उसमें जब मकान बनाने की बात है तो जंगल में रहने वाला गुज्जर बकरवाल जो है उसके पास पूरी तरह से वो या स्टेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, तो कहीं ना कहीं उन राइट से वो लोग महरूम रहते हैं। और मैं ये तवक्को रखूंगा कि जो एफआरए के ऊपर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, आज ये जो ट्राइबल डे यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आज हम संकल्प लेके जाएंगे कि इन लोगों के जो राइट्स बनते हैं इनको हम प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि आज ट्राइबल डे है, इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारे विधायक जी यहाँ पे हैं। जनाब, आपने यहाँ पे रोड्स देखी होंगी, रोड्स की बड़ी खस्ता हालत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक सिस्टम सेट किया होता है कि 5 साल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसको रिपेयर करेगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वो खरगाला रोड की बात की जाए, चाहे बैरागा रोड की बात की जाए, चाहे केरी रोड की बात की जाए, बद से बदतर हालत है उस रोड की। और मैं ये देखो ही नहीं, मैं आके भी समझ नहीं आ रही। यहाँ पे है जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं कि उनको डायरेक्शन दी जाएगी कि जो ये काम है इनके ऊपर किया जाए। और उसके साथ साथ तत्तापानी जो हाई स्कूल की बिल्डिंग जो है पूरी तरह से टूटी है, और हमने सुना है
कि कुछ अमाउंट जो है अलॉट हुआ है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द जो है वो काम टेंडर लगे और काम जमीनी सतह पे शुरू हो। विधायक जी, एक हमने कैपेक्स में से एक काम रखा है 20,50,000 रुपए का कम्युनिटी हॉल यहाँ पे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत आ रही है क्योंकि 20,50,000 में तो कम्युनिटी हॉल बन नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीसी साहब से ये इशू टेकअप करेंगे, उनको डायरेक्शन जो बताएंगे कि पार्ट्स में रखा जाए, 20,50,000 तक जितना काम हो सकता है उसका टेंडर अलॉट हो, क्योंकि वो पैसा लैप्स ना हो जाए। उसके साथ साथ आगे बढ़ गए कि बहुत सी परेशानियां, चाहे जाटा की बात की जाए, चाहे सूप की बात की जाए, वहां पे डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और भी बहुत से इश्यूज हैं। लेकिन आज ट्राइबल डे है तो इसके ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए, और भी वक्ता यहाँ पे बात रखना चाहेंगे। और मैं फिर से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का और विधायक जी का और डीडीसी मैडम सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रखा गया, और मैं ये तवक्को रखूंगा कि आज जिस पर्पस के लिए ये प्रोग्राम रखा है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो, उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संकल्प लेगी, और एमएलए साहब जो है उनको डायरेक्शन भी देंगे। तो मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, और खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो एफआरसी की जो फाइल्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके अंडर जो जमीनें अलॉट होनी है या जो भी प्रोसेस है, उसके लिए आप ऑनलाइन फाइल्स जो है आपको सबमिट करनी है। तो उसके लिए आपको यहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा और उसमें पूरी मदद करूंगा, क्योंकि आज अगर यहां पे हम भाषणबाजी कर रहे हैं तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि आप लोगों तक जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो हमने पहुंचाना है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।